Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इससे पहले हमने मेंबरशिप या कहते हैं कि शेयर होल्डर, मेंबर शेयर होल्डर कौन होते हैं, क्या उनकी कैटेगरीज होती है, वो डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि आप एक कंपनी के मेंबर बन कैसे सकते हैं, दैट इज मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप मेंबर बन गए हैं तो आपके ऊपर क्या राइट्स हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं जो रहेंगी, क्या आपको राइट्स मिलने वाले हैं, क्या आपको लाइबिलिटीज मिलने वाली है एक मेंबर बनके। तो राइट्स में क्या है कि वोटिंग राइट, मेंबर टिपिकली हैव द राइट टू वोट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने देखा भी था कि वोटिंग राइट, जैसे कॉमन शेयर होल्डर अगर आप बन जाते हैं, कॉमन शेयर होल्डर वाले मेंबर बनते हैं आप कंपनी के, तो आपको वोटिंग राइट मिलती है कि आप जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, आप वहां पे वोट कर सकते हैं। वोटिंग राइट में भी प्रोपोर्शनल टू द टाइप एंड नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। अब आपके पास कितने नंबर्स ऑफ शेयर है, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा शेयर्स हैं तो आपके फिर वोटिंग राइट उस तरीके के होंगे। ठीक है, आपके वोट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और किस तरीके का है या किस टाइप नंबर ऑफ शेयर आपके पास है उस तरीके के आपके वोटिंग राइट जो है वो होंगे। तो देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये रहता है कि जितना आप बड़ी उस पे हो, लेवल पे हो शेयर्स को लेके, उतना आपको वोटिंग पावर भी ज्यादा मिल रही है। Next is access to information. Member often have the right to access certain information about the organization activity, finance and decision making process. आपके पास ये भी राइट रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है एक कंपनी की, ठीक है, उसको आप जान सकते हो। आपके पास ये राइट है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, फाइनेंस कैसा चल रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो सब आप अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो आपके पास राइट हो सकता है कि आप वो जानो। तो ये एक राइट ये भी है आपके पास। Next is participation. Member may have the right to participate in meeting, discussion and decision making process. एक और राइट आपको मिल सकता है वो है कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, मतलब कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, या कोई डिस्कशन हो रहा है या मीटिंग हो रही है कंपनी में, तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो एक ये भी राइट है आपको मेंबर बन के। नेक्स्ट इज इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। मेंबर में हैव द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपके पास मान लो जैसे बेसिकली कॉमन शेयर होल्डर में ये मिलेगी अपॉर्चुनिटी कि आपके पास ये राइट होगा कि कोई भी लीडर अगर आपको इलेक्ट करना है कि कंपनी का कौन लीडर होगा, कौन लीड करेगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे कौन होगा, तो फिर आपके पास वो राइट है कि आप वो इलेक्शन में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट टू डिविडेंड्स। In case of company, shareholder may have the right to receive dividend when the company distribute profit। भाई डिविडेंड मिलेगा अगर जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी तो आपके पास राइट है कि आपको डिविडेंड रिसीव होगा। द राइट टू डिविडेंड इज ऑफन प्रोपोर्शनल टू द टाइप एंड नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। आपको भी पता है कितने ज्यादा शेयर्स हैं उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा किस तरीके का डिविडेंड, किस तरीके का टाइप ऑफ शेयर है। प्रेफरेंस शेयर है तो पहले मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर के बाद बचा है तो मिलेगा। वही है कि राइट्स और डिविडेंड भी आपको मिल जाता है। राइट टू शेयर इन सरप्लस एसेट। इन द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन, मेंबर में हैव द राइट टू शेयर इन सरप्लस एसेट आफ्टर ऑल द डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन हैव बीन सेटल्ड। मतलब ये है कि कंपनी कल को बंद हो रही है या डिसॉल्व हो रही है या अपना सामान बेच के जा रही है, तो आपके पास मेंबर के तरीके से ये राइट होता है कि मान लो उसने अपना कर्जा जो है वो पूरा कर लिया, जो उसकी ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी थी, वो सब सेटल हो गई, अभी भी कुछ सरप्लस में एसेट बचा है, मान लो कोई मशीन बची है या कुछ बचा है जो अभी बचा हुआ है, तो उसको फिर बेच के या उसमें जो भी शेयर है वो आप सब मेंबर आपस में ले सकते हो, ये राइट हो सकता है आपके पास। राइट टू इलेक्ट डायरेक्टर और ऑफिसर्स। मेंबर स्पेशली इन कंपनीज में हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और ऑफिसर हु विल रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज अ मेंबर आपके पास ये भी राइट रहता है कि जो भी डायरेक्टर है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी डिसीजंस लेंगे आपके लिए लेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भाई उसका असर आप पे भी आएगा। अगर अच्छा डिसीजन हुआ तो भाई कंपनी अच्छा रन करेगी, अच्छा प्रॉफिट रन करेगी, फिर डिविडेंड के रूप में आपको भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा गलत डिसीजन ले गई तो फिर आप भी वहीं डूबोगे। तो उन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए या उन डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स को इलेक्ट करने का भी राइट आपको मिलता है, ठीक है, एज अ मेंबर।
नेक्स्ट इज राइट टू sue. Member may have the right to take legal action on behalf of organization if they believe the organization leader are acting in it, not acting in its best interest. अगर आपको लगता है कि जो लीडर्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना फायदा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहे हैं, तो आप भी पास एज अ मेंबर ये राइट रहता है कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ठीक है, उस पे केस फाइल कर सकते हो, ये आपको एक राइट मिलेगा. Right to attend and speak. Member usually have the right to attend meeting and express their opinion on matter being discussed. आप मीटिंग में बैठ सकते हो, आपके पास इतना राइट है, अपने में एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी ओपिनियन, जो भी मैटर चल रहा है, अगर आपको लगता है आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, देन यू कैन एक्सप्रेस दैट. राइट टू ट्रांसफर मेंबरशिप इफ अलाउड. अगर अलाउड है तो अपने मेंबरशिप जो है, मतलब आपको लगता है मेरा शेयर जो है मैं किसी अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को ट्रांसफर करना चाहती हूँ या बेचना चाहती हूँ, तो भाई आपको अगर ये जिस कंपनी में आप हो वहाँ पे ये अलाउड है, तो आपके पास ये हक भी होगा कि आप ये सब कर सकते हो अगर मेंबरशिप वहाँ पे ट्रांसफरेबल है तो, ठीक है. तो ये थे आपके राइट्स जो आपको मिलेंगे अगर आप एक मेंबर बनते हो. किस तरीके के मेंबर बन रहे हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा. जैसे कॉमन शेयर होल्डर में ये डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग राइट, ये सब बहुत मिलेंगे. प्रेफरेंस में नहीं मिलता है या कुछ केसेस में मिल सकता है. तो ये है कि टाइप कितना है शेयर का आपका, उस पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स. क्या क्या जिम्मेदारी होती है एक मेंबर की, जो अगर जैसे आप कंपनी मेंबर बन गए तो राइट तो मिल गया आपको, पावर तो मिल गई, बट उसके साथ लाइबिलिटीज भी आपके ऊपर आएंगी, जिम्मेदारियां भी आएंगी. वो क्या है वो देखते हैं. पहला है फाइनेंशियल लाइबिलिटी. फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? शेयर होल्डर इन लिमिटेड कंपनी, मेंबर्स इन अनलिमिटेड कंपनी. दो तरीके से शेयर लाइबिलिटी हम मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी देखेंगे. इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी शेयर होल्डर लाइबिलिटी जनरली लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर. लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि जो लाइबिलिटी है आपकी वो एक सीमा तक लिमिटेड है. मतलब कि जितना, मान लो जैसे आपका शेयर है, ठीक है, 100 रुपए का आपका शेयर है, नॉमिनल ले रहे 100 रुपए का आपका शेयर है, आपने 80 रुपए पे किए, कंपनी कल को मान लो बंद हो रही है, ऐसे केस में आ गई, तो फिर वो आपसे जो 20 रुपए बचा होगा ना, बस उतना ही मांगेंगे कि भाई दे दो, ठीक है, जरूरत है. तो वो लाइबिलिटी आपकी बस उतने तक ही लिमिटेड होगी. दिस मीन शेयर होल्डर हैज फुली पेड फॉर देयर शेयर, देयर पर्सनल लाइबिलिटी टिपिकली लिमिटेड टू दैट अमाउंट. भाई आपका जितना अमाउंट का शेयर है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी में क्या होगा? Member may have unlimited personal liability for the company debts and obligation. This means their personal asset could have been used to satisfy the company debt. Unlimited liability है मतलब कि जो आपका शेयर है उसको तो हटा ही दो, आपके पर्सनल एसेट भी अगर हमें चाहिए होंगे अपने कंपनी के कर्जे को पूरा करने के लिए, तो हम आपसे मांगेंगे और आपको देना होगा, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है. तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक मेंबर पे आती है कि भाई आपको इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी. नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर अनपेड शेयर. मेंबर यूजुअली रिक्वायर्ड टू पे फॉर द शेयर दे सब्सक्राइब टू. इफ द कंपनी इश्यूज अ कॉल फॉर अनपेड शेयर, मेंबर आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल दैट कॉल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. मान लो मैंने शेयर खरीदा है कंपनी का 100 रुपए का, मैंने मुझे 100 रुपए पूरे ही देने थे, मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रही थी मुझे, लेकिन 100 रुपए पूरे देने थे. मान लो कंपनी ने कहा मुझसे कि आपने जो 20 रुपए अभी तक नहीं दिए हैं आप आइए और दीजिए, तो मुझे जितना भी उन्होंने समय बताया कि 1 हफ्ते का समय आपको ये जमा करने, तो मैं वहां पे जमा कराऊंगी. ये मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, ये एक ऑब्लिगेशन रहेगी, ठीक है. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल ट्रेडिंग. डायरेक्टर एंड सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी मे बी हेल्ड पर्सनली लाइबल if the company continues to trade while insolvent and they fail to take appropriate step to minimize the potential loss to creditors. जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनको इस तरीके के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर कंपनी मान लो इंसॉल्वेंट हो गई है, ठीक है, आप इंसॉल्वेंट हो गई है कंपनी पूरी तरीके से, फिर भी वो ट्रेड कर रही है, और ठीक है, और ये लोग एक्शन नहीं ले पाए कि इस तरीके से ट्रेडिंग ना हो जिससे जो क्रेडिटर्स है जिससे वो पैसा ले रही उनको लॉस हो, क्योंकि भाई आप इंसॉल्वेंट हो, आप पैसा थोड़ी ना उसको वापस कर दोगे दोबारा, ठीक है, आप तो इंसॉल्वेंट हो गए, आप तो बैंकरप्ट हो गए, अब तो दिवालिया हो गए, तो आप कहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो अगर ये चीजें चल रही है कंपनी में, रॉन्गफुल ट्रेडिंग चल रही है, तो उसके लिए एक डायरेक्टर और ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उन पर यह लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटीज. Directors owe fiduciary duties to the company and its member. If they breach these duties, they may be held personally liable for any losses incurred by the company as a result of their action. Fiduciary relation या फिड्यूशियरी ड्यूटी हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको अभी तक याद है. तो इसमें क्या होता है कि
डायरेक्टर्स को ना कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के भले के लिए काम करना है। ये उनके ऊपर एक ड्यूटी रहती है कि आप कंपनी के वेलफेयर के, कंपनी के खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करो। आपको अपना मतलब पूरा करने के लिए ये नहीं कि आप कंपनी का नुकसान कराने लग जाओगे और अपना अंधा पैसा बनाने लोगे, ये नहीं करना है आपको। फिड्यूशरी रिलेशन मतलब कि एक ट्रस्ट का रिलेशन है आपका और कंपनी के मेंबर्स के बीच में, आपको उनके अच्छे के लिए काम करना है। लेकिन अगर वो वही चीज नहीं करते हैं, ये जो ड्यूटी है उसको रीच करते हैं, वो ये चीजें नहीं करते हैं, तो इसके लिए फिर क्या होगा, कोई भी कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो फिर भाई वो डायरेक्टर्स जो है वो पर्सनली इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जो भी पेनल्टी है, जो भी एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। Liability for fraudulent or unlawful activities. Members engaging in fraudulent or unlawful activities that harm the company or stakeholder may be held personally liable for damages or loss resulting from such action. मान लो मेंबर्स हैं, कोई फ्रॉड एक्टिविटीज में एंगेज हैं, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो अनलॉफुल है। जैसे कभी कभी इनसाइडर ट्रेडिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है कि मान लो हमारा शेयर का प्राइस मार्केट में कुछ भी यार ऊपर जाना वाला है, नीचे जाना वाला है, जो भी हो रहा है, ये सब अंदर की बातें जो है ना वो बाहर बताते हैं लोगों को, ताकि लोग एकदम तैयार है कि हाँ अब एक्शन ऐसे लेना है। तो फिर कंपनी को उसकी वजह से लॉस हो जाता है कभी, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, कंपनी के जो अंदर के मैटर्स हैं वो सब बाहर नहीं बताने हैं आपको। तो कभी कभी मेंबर इन सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। और अगर ऐसे एक्टिविटीज में वो पाए गए तो फिर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और जो भी कंपनी का नुकसान होगा उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। फिर उनसे जो भी आप पेनल्टी लो या जो करो वो उनको करना पड़ेगा। लायबिलिटी फॉर कंप्लायंस. Member are responsible for ensuring that company complies with relevant law and regulation. Failure to do so result in legal consequences. मेंबर्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि कंपनी जो है जो भी लॉ रेगुलेशन उसके हिसाब से चले, उसको पूरा करना है। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, फेल हो रही है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं जो आप इस तरीके से कंपनी जा रही है। लायबिलिटी फॉर अनलॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन. इफ द कंपनी मेक अनलॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन that exceed its profit or reserve, members who receive those distribution may require to repay them. मान लो कंपनी ने क्या किया, उसको प्रॉफिट हुआ है मान लो 50,000 का, ठीक है, और वो क्या कर रही है, कुछ जो भी प्रॉफिट है उसके बाद उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मान लो डिविडेंड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है 20,000 तक का, और 20,000 कर सकती थी लेकिन वो कितना वो करिए 60,000 तो एक्सीड कर रही है अपने प्रॉफिट और रिजर्व से, वो रिजर्व से और प्रॉफिट से ज्यादा ही दे रही है वो। तो इस केस में जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ये गलत किया है ना, फिर जिनको भी आपने गलत ज्यादा ज्यादा बांटा है फिर उनसे वो वापस लिया जाएगा, उनको दोबारा से उसको रीपे करना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे कि अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको कौन कौन से राइट्स मिलने वाले हैं, ये कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आप पे आने वाली हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ ऑफिसर और एज अ रेगुलर मेंबर ऑफ द कंपनी और अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सो हमने डिस्कस किया है, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।